हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निकजोत वर्ल्ड। सो लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसी की वजह से मैंने लेके आई हूँ एक नई वीडियो। सेम उसी की तरह रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। मुझे इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी नॉलेज भी है, जिस वजह से मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी है एक रूहानी ताकत के बारे में और एक बच्चे के बारे में जो अभी भी उस चीज़ से गुजर रहा है। सो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो शुरू। एक बड़ा ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम बीरनगर था और वहाँ के लोग बड़े ही खुशी से और बड़े मिलजुल कर एक साथ रहते थे और उन लोगों को छोटी से छोटी बात भी बड़ी एक्साइटेड करती थी। तो एक बार क्या हुआ, उस गांव में एक फैमिली रहने आई। बहुत ही हैप्पी फैमिली थी वो, जैसे कहते हैं ना स्मॉल फैमिली। उसमें एक लड़का था, उनका बेटा था जिसका नाम सनी था। उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था क्योंकि उसके पापा सीनियर पुलिस ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र उस गांव में हुआ था। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था गांव वालों के लिए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनका स्वागत किया, बहुत खुशी से। धीरे धीरे वो फैमिली उधर सेटल हो रही थी। जो वो बच्चा था सनी, वो रोज़ एक पार्क में खेलने जाता था जो बिल्कुल ही उनके घर के पास में था, जिस घर में वो अभी अभी शिफ्ट हुए थे। तो उसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे। एक दिन क्या हुआ, ये बात है 2 हफ्ते बाद की, जब वो उस गाँव में आए। एक दिन वो एक कुएँ के पास गया और उस कुएँ के पास उसे एक रिंग मिली। एक रिंग मिली, काफ़ी पुरानी रिंग थी देखने में। तो वो छोटा बच्चा था, आप सोचो है ना, खेलते खेलते वो उसके पास पहुंचा, उसको दिखी, वो चमक भी रही थी। तो उसको ऐसे हुआ कि मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। उसने उसको उठाया और देखने लगा। तो वो थोड़ी देर उसकी तरफ ही स्टेयर कर रहा था, है ना। पीछे से उसके फ्रेंड ने आवाज़ दी तो उसने बिना कुछ सोचे वो रिंग अपनी जेब में डाल ली, क्योंकि बच्चा है 7 साल का और उसको तो सिर्फ खेलने की पड़ी थी। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो रिंग अपनी पॉकेट में डाल ली और उसके बारे में भूल गया। और उसी रात उसी दिन क्या हुआ, उसका जो रंग है वो पीला पड़ना शुरू हो गया। पीला पड़ते पड़ते अगले ही दिन उसका रंग क्या था, नीला पड़ गया, बिल्कुल ही नीला। ऐसे लग रहा था उसके शरीर में खून ही नहीं है। तो उसके फैमिली वाले डर गए कि इसे क्या हो गया। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। उस गांव में एक ही डॉक्टर था। तो चेकअप करने के बाद उस डॉक्टर को समझ ही नहीं आया कि इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको डिजीज़ क्या हुई है, इसको बीमारी क्या हुई है। तो उसने क्या बोला कि मेरे हाथ खड़े हैं, आप प्लीज़ किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ। और गांव के बिल्कुल बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो उन लोगों ने क्या किया, जल्दी से अपना बच्चा उधर एडमिट किया। तो 1 हफ्ता बीत गया, उसकी काफ़ी ज़्यादा सेवा हुई उस हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चला उसका। बट स्टिल पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है और कोई रिकवरी नहीं थी, कुछ भी उसका उसकी हालत में सुधार ही नहीं आया। तो उन्होंने सोचा एक बारी वापस गांव चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, फिर इसको वरना किसी और शहर में लेके जाते हैं। तो जब वो लोग उसे वापस उस गांव में लेके आए तो उन बुज़ुर्गों ने देखा कि है ना ये फैमिली वापस आ गया, उनके पास कार थी। तो उन्हें पता चल गया कि है ना ये वापस आए। तो वो लोग उनके पास गए और उन्होंने बच्चे की हालत देखी। तो उन बुज़ुर्गों ने उनको कहा कि आप लोग झाड़ फूँक करवाओ। आपको भी पता होगा कि आजकल भी लोग उसमें बहुत ज़्यादा मानते हैं और झाड़ फूँक को आज भी ये झाड़ फूँक और ये सब रीति रिवाज होते हैं और ये चीज़ सच में होती हैं। और आप लोगों ने भी सुना होगा कि झाड़ फूँक वगैरह होता है और 1 साल के बाद बच्चे का मुंडन वगैरह भी होता है। तो ये सारे रीति रिवाज होते हैं, ये रूहानी ताकतें होती हैं। अगर भगवान है, अगर आप मानते हो कि भगवान है, तो शैतान भी है कहीं ना कहीं। उन बुज़ुर्गों की बात मानकर, क्योंकि उन्होंने सोचा ये लोग ही इधर ज़्यादा रह रहे हैं तो क्या होता है ना, अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, हॉस्पिटल तो ले ही गए। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे वो क्या था, एक बाबा के पास गए। तो वो बाबा एक आश्रम में रहते थे उसी गांव के अंदर। तो वो लोग जब आश्रम पहुंचे और उस बच्चे ने जब आश्रम की सीढ़ियों पे कदम रखा तो वो बाबा एकदम से अंदर से चिल्लाए और बोले, तू यहाँ क्यों आई है इतने सालों बाद। तो ये चीज़ इतनी डरावनी, बाबा की आवाज़ सुन के उसकी फैमिली घबरा गई। वो पहले इतनी घबराहट में उधर आए थे कि पता नहीं अब क्या होगा, है ना, क्या बोलेंगे वो, हमारा बच्चा ठीक हो पाएगा भी या नहीं। बट ये सुन के वो लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो अंदर जाना नहीं चाहते थे। पर वो बुज़ुर्ग, जो गाँव के बुज़ुर्ग उनके साथ आए थे, उन्होंने कहा था कि बेटा एक बार अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो लोग जब अंदर गए तो आपको पता है कि इन बाबा के पास विद्या होती है, ये लोग माहिर होते हैं इन चीज़ों में। तो उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया था। तो इनको देखते ही ये लोग पहचान लेते हैं कि ये बंदा ठीक है कि नहीं, इसके अंदर कोई रूहानी ताकत है कि नहीं।
तो बाबा ने उस फैमिली को देखते ही उस बच्चे को अपनी ओर बुलाया। किसी और को उसने नहीं बुलाया, सिर्फ उस बच्चे को बोला कि तुम मेरे पास आओ। उसने क्या किया, उस बच्चे के ऊपर विभूति फेंक दी। उस बच्चे के ऊपर जब उसने विभूति फेंकी तो वो बच्चा फर्श पे लेट गया, ज़मीन पे वो लेट गया और हिलने लगा, इतनी ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लग गया। उसके माँ बाप डर गए, वो घबरा गए कि हमारे बच्चे को क्या हो रहा है। पहले तो ये नीला पड़ गया और अब इसको तो इतनी तेज़ बुखार चढ़ गया है। जब उन्होंने चेक किया तो लाइक वो तप रहा था। तो जब उन्होंने अपने बच्चे के माथे को टच किया तो बाबा बोले नहीं, इसको मत छुओ, इसको मत छुओ, तुम लोग दूर रहो, मैं अपने आप इसको देख लूँगा, ये सिर्फ मेरे बस का काम ही है और किसी के बस का काम नहीं है। तो वो फैमिली दूर हो गई, बुजुर्गों ने भी उन्हें दूर हटा लिया। तो उसके बाद वो बच्चा एकदम से खड़ा हो गया, लाइक ऐसे खड़ा हो गया एकदम से। और जब वो खड़ा हुआ उसने उसको बोला, अरे ओ प्रेमानाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। ये चीज़ सुन के वो बाबा हैरान हो गया और वो सब हैरान हो गए, क्योंकि वो बच्चे की आवाज़ नहीं थी, वो एक लेडीज़ की आवाज़ थी, वो एक लड़की की आवाज़, और इतनी गंदी आवाज़, इतनी भयंकर आवाज़ थी वो कि उसको सुनते सभी डर गए। वो घबरा गए कि हमारे बच्चे को क्या हुआ, इसकी आवाज़ एकदम से चेंज क्यों होगी, लड़का है ये, लड़का की जगह इसके अंदर से लड़की की आवाज़ कैसे आ रही है। तो उनको यकीन हो गया कि हाँ, इसके अंदर कोई रूहानी ताकत है, इसीलिए इसके अंदर से लड़की की आवाज़ आ रही है। और भगवान की विभूति पढ़ते ही ये ऐसे हिलने लगा। ये सब होने के 1 मिनट बाद ही वो बच्चा बेहोश हो गया। तो अब बाबा का शक भी दूर हो चुका था और उन्होंने वो सारी कहानी उसके माँ बाप को सुनाई, उसको समझाया जब वो बेहोश हो गया कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो कहानी ये थी कि वो जो रूह उसके अंदर थी वो एक लड़की की रूह थी। वो लड़की एक प्रेग्नेंट औरत थी जब उसको मार के कुएं के अंदर गिराया गया था उसके प्रेमी के द्वारा, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके प्रेमी ने क्या किया, उसको एक रात उस कुएं के पास बुलाया और उसके अंदर चाकू ही चाकू घोंप दिए और उसको कुएं के अंदर गिरा दिया, वही कुएं के अंदर जहाँ उस बच्चे को उसकी रिंग मिली थी। और वो रिंग उसके प्रेमी के द्वारा ही दी गई थी उसे। इसी वजह से उसको बच्चों से नफ़रत थी, क्योंकि एक बच्चे के कारण जो उसके पेट के अंदर था। हालांकि उसकी गलती नहीं थी, पर उसको लगा कि उसी की वजह से मेरा प्रेमी मुझसे नाराज़ हुआ और उसी की वजह से मैं इस दुनिया से चली गई। और वो ये दर्द सभी औरतों को देना चाहती थी उस गांव के। और जो बच्चा वो अंगूठी को छूता था उसके साथ यही होता था, बट उसका कारण किसी को पता नहीं चलता था। तो इस बार उस बच्चे को उस बाबा के पास लाया गया, सनी को उनके पास लाया गया, इसीलिए इस चीज़ का राज खुला। वरना लोगों को लगता था मे बी उस बच्चे को सांप ने काट लिया, मे बी कुछ जहर उसने पी लिया, कुछ फ्लावर को टच कर लिया, तो उस वजह से उनको लगता था कि है ना वो नीला पड़ रहा है बच्चा और इसीलिए उनकी डेथ हो रही है। बट उस फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की, उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको बाबा के पास लेके गए सभी के कहने के ऊपर। तो उसी की वजह से वो बच्चा बच गया था, क्योंकि उस बाबा ने फिर बहुत ही ज़्यादा तंत्र मंत्र किए, अपनी विद्या से उस बच्चे को ठीक किया, उस रूहानी ताकत को मुक्ति दिलाई। उस कुएं से उसकी लाश को निकाला गया और अंतिम संस्कार किया गया और उसकी जो भी उसके बाद की रिचुअल्स होती हैं सबको निभाया गया, क्योंकि वो लड़की की लाश उधर ऐसी पड़ी थी, वो कंकाल ऐसी का ऐसे ही पड़ा था। तो उसको निकाला गया, सब कुछ किया गया रिचुअल्स के हिसाब से, उसकी आत्मा को मुक्ति दी गई। जब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई तो वो बच्चा भी फ्री हो गया, उस बच्चे के अंदर से भी भार हल्का हो गया। पर आप सोचो कि एक 7 साल के बच्चे के साथ इतना कुछ हुआ, क्या वो अपनी ज़िंदगी भर उस चीज़ को भूल पाएगा? अभी भी वो चाहे 30 ईयर्स का है, चाहे 35 ईयर्स का है, बट स्टिल सनी के पास तो पूरी उम्र का ट्रॉमा रह गया। सो आज की स्टोरी यही थी, रूहानी ताकत और उस बेचारे सनी के बारे में जिसके साथ इतना कुछ हुआ और अभी भी उसके दिमाग से ये चीज़ें नहीं गई होंगी। एटलीस्ट वंस इन अ मंथ उसको याद आती ही होगी ये चीज़ें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोग भी अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो जो आपके साथ हुई है, आपने देखी है अपनी आंखों से, कमेंट्स में भी कर सकते हो या फिर मैं एक ईमेल पिन कर दूँगी, आप उधर भी मुझे सेंड कर सकते हो। सो सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।